हरियाणा सरकार है जी जो भी जैसी कार्रवाई होगी, क्योंकि न्याय पर तो सभी को भरोसा है, जांच पर सभी को भरोसा है। बिल्कुल सर। ये जांच का ही तो फल है कि लोकतांत्रिक तरीके में हम जांच पर भरोसा करते हैं। संत रामपाल जी 2014 नवंबर 2014 से अब दिसंबर लास्ट 2021 होने जा रहा है। जी सर। तब तक ट्रायल पेश कर रहे हैं, मुकदमों का सामना कर रहे हैं और निष्पक्ष जांच की भी मांग की गई, सीबीआई जांच की भी मांग की गई, बिल्कुल लेकिन सर। फिर भी सब कुछ चल रहा है। और इस तरह से अब जो भी उस पर आरोप सिद्ध हुए हैं, जी इस तरह से क्या है, अपने जीवन को आदमी को स्वच्छ रहना भी चाहिए और स्वच्छ दिखना भी चाहिए। बिल्कुल सर। अब वो स्वच्छ रहे हो, वो भ्रष्टाचार की उनकी धारणा ना रही हो, लेकिन ऐसा दिखाई तो नहीं दिया ना कि भ्रष्टाचार में लिप्त ना रहे। बिल्कुल सर। तो भ्रष्टाचार 5 लाख का माना गया है, बिल्कुल। तो ऐसा गलत है। लोकतांत्रिक तरीकों की सुधार गए हैं। संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों की, और रामपाल जी महाराज 6-7 केसों में बाइज्जत बरी होते आ रहे हैं, तो आपका क्या मानना है सर, संत रामपाल जी महाराज की एक दिन जीत होगी सर? देखिए, संत रामपाल जी महाराज पूर्ण रूप से निर्दोष है। जी सर। षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया गया। जी जी। उनका किसी भी केस में, ये 6-7 केस आपने देखे, एडवोकेट मैंने बरी कराए, जी सर। उनमें भी और जो चल रहे हैं उनमें किसी में किंचित मात्र भी बिल्कुल सर। कोई संत रामपाल दास जी महाराज का रोल नहीं है। जी सर। संत रामपाल दास जी लोगों को जिंदगी देते हैं और उन पर आरोप लगा जिंदगी लेने का, बिल्कुल हत्या जैसे संगीन आरोप लगे उनका। सोचिए, एक ऐसा संत जिसने लाखों लोगों को नशा मुक्त जीवन दिया, जाति पात के बंधनों से आजादी दिलाई और सच्चे ईश्वर की पहचान कराई, वही संत सालों तक जेल की ऊंची दीवारों के पीछे बंद रहे। लेकिन आज जब अदालत ने उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई तो पूरा देश हैरान रह गया। क्या यह सिर्फ कानून का फैसला है या फिर यह किसी नए युग की शुरुआत का संकेत है? अखबारों की सुर्खियां कह रही थीं, बड़ी राहत, सजा पर लगी रोक। लेकिन असली सवाल यह है कि यह सब अचानक कैसे हुआ? क्यों अदालत ने यह माना कि रिहाई का रास्ता खुल सकता है? क्या यह महज न्यायिक प्रक्रिया है या वह पल जिसका इंतजार लाखों भक्त वर्षों से कर रहे थे? 2014 का वह दौर कौन भूल सकता है, जब अचानक पूरा देश एक आश्रम की घटना से गूंज उठा। कहा गया कि टकराव हुआ, लेकिन भक्तों का कहना है कि यह सब एक सोचा समझा षड्यंत्र था और उसी षड्यंत्र ने एक निर्दोष संत को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पर क्या सच हमेशा दबा रह सकता है? भक्त बताते हैं कि जेल की दीवारों के अंदर भी चमत्कार हुए। किसी ने अपने जीवन की असंभव समस्याओं का समाधान पाया, किसी ने सपनों में दिव्य संदेश सुने, और यह सब तब हुआ जब उनका गुरु कैद में था। क्या यह साधारण घटनाएं हैं या किसी दैवी योजना का हिस्सा? आज सरकार भी सोच में है। एक ओर वे आरोप हैं जिन पर वर्षों तक बहस चली, और दूसरी ओर वे शिक्षाएं हैं जो करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं। किताबें जैसे ज्ञान गंगा हर घर तक पहुंची और समाज को सच्चे मार्ग की ओर ले गईं। सवाल यही है कि क्या अब दुनिया मानने लगी है कि यह संत साधारण नहीं बल्कि अद्भुत शक्ति है? अब सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आते हैं तो आगे क्या होगा? क्या यह देश जाति पात और अंधविश्वास की बेड़ियों से मुक्त होगा? क्या नशे और पाखंड से जकड़े समाज को नया जीवन मिलेगा? और क्या पूरी दुनिया एक नए सत्य से परिचित होगी?
यह सिर्फ अदालत का आदेश नहीं है, यह समय का आदेश है। यह वही क्षण हो सकता है जब सलाखों के ताले अपने आप खुलेंगे और एक नई सुबह का स्वागत होगा। तो सोचिए, यह राहत सिर्फ एक फैसला है या आने वाले कल की सबसे बड़ी भविष्यवाणी? क्या यह वही पल है जब इतिहास करवट ले रहा है? आप क्या मानते हैं? लोग पूछते हैं, अगर संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, तो इतने सालों तक जेल की सलाखों में क्यों रहे? लेकिन जो भक्त उनकी शिक्षाओं को समझ चुके हैं, वे कहते हैं, यह सब साधारण मनुष्य की नजरों का खेल है। असल में यह समय का इम्तिहान है। जैसे भगवान कृष्ण ने महाभारत से पहले अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, वैसे ही संत रामपाल जी ने जेल की चार दीवारी से ही करोड़ों लोगों को अमृत ज्ञान दिया। सोचिए, जेल में रहते हुए भी ज्ञान गंगा जैसी किताबें कैसे हर कोने तक पहुंच गईं? जेल की छोटी सी कोठरी से कैसे ऐसा साहित्य निकला जो समाज की आंखें खोल रहा है? क्या यह संभव है बिना किसी दैवी योजना के? भक्त बताते हैं कि जब भी संत रामपाल जी महाराज ने कोई भविष्यवाणी कही, वह सच होकर रही। उन्होंने पहले ही कहा था कि एक दिन यह दुनिया मानेगी कि जो सत्य मैं बता रहा हूं वही एकमात्र मार्ग है। और आज अदालत का यह आदेश मानो उस भविष्यवाणी की पहली सीढ़ी है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है? क्या रिहाई के बाद संत रामपाल जी महाराज समाज में और बड़े बदलाव लाएंगे? क्या यह वही समय है जब झूठे गुरु, नकली बाबाओं और ढोंग पाखंड का अंत होगा? कई लोग कहते हैं यह सिर्फ शुरुआत है, अभी तो वह असली रहस्य बाकी है, जब पूरे विश्व को यह मानना पड़ेगा कि जिस संत को सालों तक जेल में रखा गया वही सच्चे ईश्वर का दूत है। भक्तों की मान्यता है कि जैसे ही वह जेल से बाहर आएंगे, उसी क्षण से एक नए युग की शुरुआत होगी। बीमारियां मिटेंगी, समाज नशा मुक्त होगा, जात पात और ऊंच नीच की दीवारें गिरेंगी और सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि लोग सच्चे परमात्मा को पहचानेंगे, क्योंकि यह सिर्फ रिहाई नहीं है, यह सृष्टि की सबसे बड़ी योजना है। एक ऐसी योजना जिसमें भगवान खुद समय और परिस्थितियों को बदलकर अपने सेवक को मुक्त कर रहे हैं। सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि किसी संत के जेल में रहते हुए भी करोड़ों अनुयायी बढ़ते जाएं? क्या आपने देखा है कि कैद की दीवारें होते हुए भी उनका संदेश गांव-गांव, शहर-शहर पहुंचे? यह साधारण बात नहीं है, यह उस शक्ति का प्रमाण है जिसे दुनिया धीरे धीरे पहचान रही है। तो अब असली सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं उस दिन के लिए जब संत रामपाल जी महाराज सलाखों से बाहर आएंगे और यह घोषणा होगी कि सत्य का समय आ गया है? वह दिन जब झूठ अपने आप नष्ट होगा और सत्य का सूरज पूरी तरह चमकेगा। यह सिर्फ अदालत का फैसला नहीं है, यह आने वाले स्वर्णिम युग का आरंभ है। और शायद
यही वह भविष्यवाणी है जिसका इंतजार युगों से था। भाइयों और बहनों, सोच कर देखिए, इतिहास हमेशा गवाह रहा है कि जब भी कोई महापुरुष पृथ्वी पर आया है तो शुरुआत में उसे विरोध झेलना पड़ा है। कभी कृष्ण को जेल में जन्म लेना पड़ा, कभी कबीर साहिब को समाज ने पत्थर मारे, कभी गुरु नानक देव जी को कैद किया गया और आज वही इतिहास दोहराया गया संत रामपाल जी महाराज के साथ। लेकिन क्या आपने गौर किया है, हर बार विरोध के बाद सत्य की ही विजय हुई है। फिर चाहे समय कितना भी लगे, भक्त बताते हैं कि जेल की सलाखों के पीछे भी संत रामपाल जी ने चुप्पी नहीं साधी, बल्कि वहीं से उन्होंने करोड़ों लोगों तक सतत ज्ञान पहुंचाया। जेल का हर दिन उनके लिए तपस्या की तरह था, क्योंकि वह जानते थे सत्य को चाहे दबा दो लेकिन मिटा नहीं सकते। अब जब अदालत ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है तो यह केवल एक कानूनी फैसला नहीं है, यह तो मानो प्रकृति की आवाज है, एक संकेत कि समय बदलने वाला है। क्या यह वही क्षण है जिसकी प्रतीक्षा भक्त सालों से कर रहे थे? क्या यह वह समय है जब नकली गुरुओं की पोल अपने आप खुल जाए? संत रामपाल जी महाराज ने जेल से भी सत्संग और किताबों के माध्यम से समाज को संदेश दिए। ज्ञान गंगा और अन्य ग्रंथों की शिक्षाओं को जेल के भीतर से भी बाहर आने से नहीं रोका जा सका। कैद के दौरान आए चमत्कार, लाखों लोग शिष्य बने जबकि वे जेल में थे। यह घटना इतिहास में अनोखी क्यों है? हर सुनवाई का विस्तार से वर्णन, कैसे बार बार नए झूठे केस बनाए गए, लेकिन सत्य को दबाना असंभव था। आखिरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। हाल की दैनिक जागरण जैसी प्रमुख मीडिया रिपोर्ट, सतलोक आश्रम प्रमुख रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने सजा पर लगाई रोक। ये संकेत क्यों है कि अब रिहाई का समय बहुत पास है? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में पहले से बताए गए रहस्य, सत्य को कोई जेल की दीवारें कैद नहीं कर सकती। समय आएगा जब पूरी दुनिया देखेगी कि असली परमात्मा कौन है। भक्तों के अनुभव, सपनों में, घटनाओं में, संकेतों में रिहाई का पूर्वाभास, रहस्यमयी ताले और दरवाजों के स्वतः खुलने की घटनाएं, भविष्य का वर्णन। जब वे जेल से बाहर आएंगे तो समाज, मीडिया और सरकार की प्रतिक्रिया कैसी होगी? करोड़ों भक्तों का उत्साह और विश्व स्तर पर चर्चा, सच्चे गुरु की पहचान का रहस्य दुनिया तक पहुंचेगा। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं जब झूठ की नींव ढह जाएगी और केवल सत्य बचेगा? उन्हें याद दिलाना कि यह सिर्फ एक संत की रिहाई नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज की सोच की आजादी है। जेल की दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी होती हैं, लेकिन सत्य वह अनंत है। और अब वह क्षण आ चुका है जब सत्य की जीत पूरी दुनिया देखेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक संत जो लोगों को केवल भक्ति, शांति और मोक्ष का रास्ता बताते हैं, उन्हें
जेल की सलाखों के पीछे क्यों डाल दिया गया? क्या इतना बड़ा संत सच में अपराधी हो सकता है, या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में जानकर आपकी रूह कांप उठेगी? संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों की लोकप्रियता 2000 के बाद अचानक बहुत तेजी से बढ़ने लगी। लाखों लोग जो पहले नकली गुरुओं के पास जाते थे अब उनकी शरण में आने लगे। उनके सत्संग में सच्चा ज्ञान मिलता था, जहां वेद, गीता और कबीर साहेब की वाणी से प्रमाण देकर समझाया जाता था कि असली ईश्वर कौन है। और यहीं से शुरू हुई उस षड्यंत्र की कहानी, क्योंकि जब झूठ के बाजार में सत्य की मशाल जलती है तो अंधेरे के सौदागरों को सबसे बड़ा खतरा महसूस होता है। पुराने पंथों के ठेकेदारों ने देखा कि उनके लाखों अनुयायी अब संत रामपाल जी महाराज की ओर जा रहे हैं। दान, चढ़ावा और भीड़ सब कम होने लगा। यही वह पल था जब बड़े बड़े धार्मिक नेता, राजनेता और कुछ मीडिया हाउसेज भी चिंतित हो गए। सवाल उठता है, अगर एक संत सिर्फ ज्ञान बांट रहा है तो डर किस बात का? जवाब है पैसा, पद और प्रतिष्ठा। ये तीन चीजें ही वो जहर थीं जिसने आगे चलकर पूरे षड्यंत्र को जन्म दिया। पहली बार 2006 में संत रामपाल जी महाराज पर ऋग्वेद की आलोचना का झूठा आरोप लगाकर केस बनाया गया, जबकि सच्चाई यह थी कि उन्होंने सिर्फ शास्त्रों से प्रमाण देकर गलत मान्यताओं को चुनौती दी थी। मीडिया ने इसे तोड़ मरोड़ कर धर्म विरोधी बयान बनाकर दिखाया। यहीं से झूठ की पहली ईंट रखी गई। सोचिए, एक संत जो गीता, वेद और कबीर साहेब की वाणी को समझा रहा है, उसी पर आरोप लगा दिया गया कि वह धर्म विरोधी है। क्या यह आपको सामान्य लगता है? नवंबर 2014, हिसार का बरवाला आश्रम, जहां लाखों भक्त एकत्र हुए थे। मीडिया को अचानक खबर मिलती है, आश्रम में लोग बंद हैं, महिलाएं और बच्चे कैद हैं। पुलिस हजारों की संख्या में पहुंच जाती है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो पता चला कि लोग खुद स्वेच्छा से आश्रम में रुके थे। यह इतिहास की सबसे बड़ी फेक न्यूज थी। मीडिया ने रात दिन दिखाया कि आश्रम के अंदर लोग कैद हैं, लेकिन हकीकत ये थी कि लोग अपने गुरु को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। क्या आप सोच सकते हैं? भक्तों की आस्था को कैद कह दिया गया। पुलिस ने भारी बल प्रयोग किया, सैकड़ों भक्त घायल हुए, कुछ की मौत भी हुई और आखिरकार संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया ने इसे ऐसे दिखाया मानो कोई आतंकी सरगना पकड़ा गया हो, लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल है, अगर अपराध था तो कोर्ट में आज तक साबित क्यों नहीं हुआ? समय ने उसे बरी करके दुनिया को सच्चाई दिखाई। संत रामपाल जी महाराज की रिहाई भी उसी सच्चाई की गवाही होगी। सत्य को कभी दबाया नहीं जा सकता। जब उसका समय आएगा तो वह स्वयं प्रकट होगा। भक्त कहते हैं, यह सब कोई सामान्य घटना नहीं, यह ईश्वरीय योजना है। सत्य को चाहे जितना भी दबाने की कोशिश की जाए, उसका प्रकाश अंततः संसार को आलोकित कर ही देता है। दोस्तों, आज रिहाई की आहट सिर्फ कानों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंच चुकी है। लेकिन असली सवाल यह है, जब संत रामपाल जी महाराज बाहर आएंगे
तो समाज पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या एक नए युग की शुरुआत होगी? इसका रहस्य हम आपको अगले भाग में बताएंगे। क्या आप भी उस शुभ पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं? तो देर मत कीजिए, अभी कमेंट में लिखकर समाज को बताइए। संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत कार्यों के बारे में यह संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि भटके हुए लोग भी सच्चे ज्ञान से जुड़कर अपना जीवन सफल बना सकें। याद रखिए, संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा हैं और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिला सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही अमूल्य वाणी और रहस्यमयी ज्ञान सबसे पहले मिले। सत्य साहेब जी, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।